फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जय बजरंग कोचिंग। और ये आज विलियन का लास्ट टॉपिक है, लास्ट दिन है। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा और कल से हम लोग वैद्युत रसायन नामक तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए है क्या, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या, अणु संख्य गुणधर्म। क्या पढ़ रहे हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म देखिए है क्या, आप लोगों को शुरू में बताया था। अणुसंख्य गुणधर्म मतलब आप मान लीजिए कोई विलायक है या H2O जल है, मान लीजिए इसमें आप NaCl मिलाइए और LiCl, ठीक है, दोनों से कुछ भी मिलाइए और इसका साणु मिला दीजिए, मान लीजिए इसके भी साणु मिला दीजिए। ठीक है, इसकी प्रकृति तो अलग होगी NaCl की और LiCl की प्रकृति अलग होगी। इसमें अणुसंख्य गुणधर्म में इसका कुछ भी लेना देना नहीं है कि इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इसमें बस इतना लेना देना है कि NaCl के कितने अणु टूट रहे हैं और LiCl के कितने अणु टूट रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, यानी अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब क्या होता है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और कितने अणुसंख्य गुणधर्म आप लोगों ने पढ़ा है, ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बहुविकल्पी में पूछ देगा या अतिलघुत्तरी में पूछ देगा कि अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के हैं। ठीक है, या होते हैं। तो पहला आप लोग पढ़े थे डेल्टा P अपान P1 नॉट इज इक्वल टू यक्स। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, जहाँ पर कि यक्स 2 का हम लोग प्रयोग किए थे जनरली। सेकेंड था आप लोगों का डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, सेकेंड हो गया गुणधर्म। ठीक है, थर्ड क्या है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, थर्ड क्या था, हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या है, मतलब चौथा क्या पढ़े थे हम लोग, परासरण दाब, पाई बराबर CRT। पाई क्या था, परासरण दाब था। ठीक है, हो गया क्लियर। देखिए होता क्या है, अब जैसे ये तो जनरल चीज़ हो गई। ठीक है, ये जनरल चीज़ों पे होगा अप्लाई। जैसे कि मतलब हमने आपको एक दिया और आपके पास एक गया। ठीक है, तो ये जनरल हो गया ना कि हमने एक दिया आपके पास एक गया, हमने 10 दिया आपके पास 10 गया। ये क्लियर, यहाँ तक तो जनरल है। लेकिन अब मान लीजिए हमने एक दिया आपके पास 2 गया। कैसे? जैसे अगर हम NaCl घोलते हैं किसी भी पानी में तो क्या होगा, Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। हमने कितने अणु दिए थे, एक अणु दिए थे, कितने अणु बने, 2 अणु बन गए। ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ें आएंगी, मतलब हमको एक अणु का वाष्प दाब में कमी आनी चाहिए, या हिमांक में कमी अवनमन होना चाहिए, या क्वथनांक में उन्नयन होना चाहिए एक अणु का, लेकिन हमको हो क्या रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको ये पता नहीं था। ठीक है, अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब ये पता चला होगा कि नहीं भैया एक का नहीं 2 का हो रहा है। तब जाके आया इसके लिए वांट हाफ गुणांक। ठीक है, वांट हाफ गुणांक इसके लिए आया कि ये जो कमी, और मतलब कि जैसे एक और होता है, मान लीजिए एक उदाहरण और ले लीजिए 2CS3COOH। ठीक है, इसके 2 अणु हो गए, 2 अणु हो गए। अब ये क्या करते हैं, जब ये जल में या कहीं बेंजीन जहाँ पे इसको घोला जाता है, घोलने के बाद क्या होगा, ये जो है CS3COOH ट्वाइस, ये 2 अणु की जगह 1 अणु बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अणुओं की संख्या में
कमी आ गई और यहाँ पर अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये कमी और वृद्धि के कारण जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए क्या कहते हैं, वांट हाफ गुणांक का मतलब वांट हाफ गुणांक की व्युत्पत्ति की गई, यानी उत्पन्न किया गया या माना गया कि एक देखिए ये वांट हाफ गुणांक है जिसके द्वारा पता चलेगा कि नहीं कितने अणु बन रहे हैं, मतलब कि पहले एक वियोजन मतलब सॉरी एक अभिक्रिया के पहले की स्थिति है, एक अभिक्रिया के बाद की स्थिति है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आया? ठीक है, कर लीजिए पहले इसको, ठीक है ना। चलिए, आई बराबर जो होता है वांट हाफ गुणांक, जो प्रेक्षित मतलब कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ठीक है, अपान परिकलित मतलब कि होता है कि जो कि हमने सोचा था। ठीक है, यानी परिकलित मतलब सैद्धांतिक, आप मान सकते हैं इसको सैद्धांतिक। ठीक है, जो कि हमने पहले सोचा था कि इतना होगा, जैसे कि अभी तक आनुषंगिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, और ये क्या था, हमारे क्रियाविधि करने के बाद था। इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वो संयोजन या वियोजन के बाद, वही चीज़ें प्रेक्षित क्या है कि हमने जब घोला विलयन बनाया तो विलयन बनाने के बाद हमारा कितना निकला जिसको हम प्रेक्षित करते हैं, और संयोजन वियोजन से पहले यानी घोलने से जस्ट पहले। ठीक है, तो अब होगा क्या, जितने फार्मूलाज हैं इन सभी फार्मूलाज के पहले क्या होगा, आई का प्रयोग हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। वांट हाफ समझिए गुणांक बस इतने हैं। गुणांक मतलब जिसका गुणा किया जाता है। ठीक है, तो गुणा किसका किया जा रहा है, आई का, तो वांट हाफ गुणांक क्या है, आई है। बातें कर देखिए क्या है, तो आई जो है संयोजन या वियोजन के बाद है, संयोजन या वियोजन के पहले है, तो ये तो जान ही रहे हैं, बता ही दिए हैं। अब इसमें है क्या, आई का मान क्या होगा, सभी अनुसंख्य गुणधर्मों के लिए क्या हो जाएगा, प्रेक्षित अपान परिकलित, प्रेक्षित अपान परिकलित, प्रेक्षित अपान परिकलित, प्रेक्षित अपान परिकलित हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, जैसे हम लोग करते क्या है, एक उदाहरण ले रहे हैं, छोटा सा उदाहरण, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, एकदम मज़ेदार झन्नाटे एक तरीके से। मान लीजिए कि जितने अणु हम मिलाए हैं 100 अणु मिलाए, 100 उसमें से 100% टूट गया, मतलब जितने भी मिला दिए सभी टूट गए, तब आई का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए NaCl था, ये क्या हो गया Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, सॉरी ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। अब होगा क्या, आई का मान हम निकालेंगे, आई बराबर होगा क्या, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखिए एक दुई, यानी प्रेक्षित में कितना आया, यानी कि संयोजन या वियोजन के बाद कितना है, 2 है, और संयोजन और वियोजन से पहले कितना है, 1, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं AlCl3। अब इसको जब Al3 प्लस और प्लस 3Cl माइनस, क्योंकि Cl पे 1 चार्ज होता है, Al पे 3 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें I बराबर कितना होगा, यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका 1 अणु ये हो गया और 3 अणु ये हो गए, 3 1 4 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया महापुरुष लोगन, कोई दिक्कत, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर छोटा सा, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड, अब ये क्या होगा, CH3COOH, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पर आई बराबर क्या होगा, देखिए क्या कहते हैं, प्रेक्षित हमारा कितना है, प्रेक्षित हमारा कितना है, 1 आया है भाई, 1 आया है। परकलित कितना था हमारा, 2, यानी कि वियोजन के बाद हमारा 1 हो गया, वियोजन से पहले कितना था, 2 था, तो हमारा आई बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आया, मज़ा आया कि नहीं आया, बस करिए। कि अब देखिए क्या है, संयोजन हो रहा है या वियोजन हो रहा है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, यानी संगुणन, संयोजन या यहाँ पे कभी मतलब कि संगुणन भी मिलता है, संगुणन या संयोजन या वियोजन। ठीक है, तो संयोजन हो रहा है या वियोजन हो रहा है, संयोजन होगा जुड़ना, वियोजन होगा टूटना। ऐसा कब होगा, जब आई का मान 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसा कब होगा,
जब i का मान 1 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, i जो है या तो 1 से बड़ी होगी, i क्या होगी 1 से बड़ी होगी, यानी i का मान ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वियोजन होगा। भाई वियोजन होगा ना, 1 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर i का मान जो है 1 से कम है तो क्या होगा, संयोजन या संगुणन, ठीक है। क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। और इसका भी उदाहरण आप लोग देख ही लिए वियोजन का, NaCl था, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस में था, और इसका क्या था 2CH3COOH, क्या हो जाएगा CH3COOH ट्वाइस, ठीक है। ये संयोजन और वियोजन हो गया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार वियोजन के लिए। NaCl है और NaCl किस में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया है, ठीक है। ये अब वियोजन के लिए फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या है कि बुक में मिल जाएगा, आप रट लीजिए ऐसे, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से, समझ में आएगा कि नहीं तो ऐसे जनरली क्या है बुक में लिखा है, दिए काम खत्म करने का हिस्सा। लेकिन चलिए देखिए, एक स्थिति होगी जब t बराबर 0 होगा। t बराबर 0 मतलब आपका समय एकदम खर्च नहीं हुआ है, ठीक है, समय खर्च नहीं हुआ है। तो t बराबर 0 पर क्या होगा, NaCl की मात्रा की 1 होगी और Na क्या होगा और Cl क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, t साम्य। t साम्य का मतलब होता है कि टूट चुका है, ठीक है, बराबर बराबर भागों में टूट चुका है। तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए कि कितने भाग टूटा है, अल्फा टूट गया है। कितना टूटा है, अल्फा टूटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर टूटे हैं। एक ठे Na टूटा है और एक ठो Cl टूटा है, ठीक है। तो I क्या होता है, देखिए पहली चीज़ तो अल्फा जान लीजिए क्या है, I बराबर 1 मोल में से कितने वियोजित हुए, ठीक है, कितने वियोजित हुए या कितने टूट गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाए, I बराबर वियोजन के पश्चात और क्या है, वियोजन के पूर्व। वियोजन के पश्चात और वियोजन के पूर्व, पश्चात मतलब कुल मोल और कुल मोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, I बराबर वियोजन के पश्चात कितना हो रहा है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और वियोजन के पूर्व कितना है, 1 प्लस 0 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0। देखिए एक अल्फा से कैंसिल, तो कितना हो जा रहा है, 1 प्लस अल्फा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। किसके लिए 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, NaCl के लिए। यहाँ तक क्लियर है, कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि वो चीज़ है 100% टूट गई, NaCl जो है 100% टूट गई, तो अल्फा का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला कहाँ गया, वो फार्मूला है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलिए सेकंड एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। चलिए मान लीजिए है आपका MgCl2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, Mg, अब यहाँ पर देखिए Cl 2 ठो है, ठीक है। आप तोड़ने का आपका कहेंगे कैसे तोड़ना है, Cl पर 1 चार्ज होता है, यानी Mg पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, और Cl पर 2Cl माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब होगा क्या स्थिति, यहाँ पर तो 1 अल्फा कम हो रहा है, यहाँ पर अल्फा इसकी मात्रा कितनी है, 1 ठो है, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया, 2 ठो हो गया। अल्फा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब चलिए, अब I बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा
होगा कि नहीं होगा, और नीचे वाली चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ है MgCl2 अगर 100% टूट जाए तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 बराबर 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। MgCl2 के लिए अल्फा का क्या सॉरी I का मान यानी 1/2 गुणांक का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये क्लियर कट हो गया, एकदम समझ में आ गया। ठीक है, हो गया। चलो देखिए वियोजन का जो सामान्य फार्मूला है, वियोजन का जो सामान्य फार्मूला है उसको देखते हैं। अब देखिए t बराबर 0 पर हम जो पदार्थ मिला है उसका मान 1 है। ठीक है, और रिजल्ट कितना आएगा 0 रहेगा। रिजल्ट कितना रहेगा 0, क्योंकि कोई काम हो नहीं रहा है। ठीक है, t समय पर क्या होगा, अब मान लीजिए अल्फा कमी आ गई है, यही हुआ है ना, अल्फा कमी आ गई है। कितना मात्रा में कमी आई है, n मात्रा में। ठीक है, n अणु मान लीजिए टूट गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला निकालते हैं हम लोग। I बराबर क्या हो जाएगा, वियोजन के पश्चात I माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपान वियोजन के पूर्व 1 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर नहीं करिए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा I माइनस 1 बराबर n अल्फा माइनस अल्फा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, अल्फा कामन ले लीजिए, अल्फा कामन लिए n माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या होगा I माइनस 1 अपान n माइनस 1 हो जाएगा। ये वियोजन का सामान्य फार्मूला हो गया। क्लियर यहाँ तक। CH3COH इसका 2 परमाणु मिलकर एक अणु बना है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया अणु, अभी वियोजन नहीं हुआ है, कुछ तो संयोजन नहीं हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0। अब t समय पर 1 माइनस अल्फा होगा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और इसमें करना क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि कितने मात्रा आ रही है, कितने मतलब अंक कितना आ रहा है, आपको करना क्या है अल्फा बाई उतना कर देना। ठीक है, अब जैसे 2 का मिल करके एक बना है तो अल्फा बाई 2, अगर 4 का मिल करके 1 बनता तो अल्फा बाई 4, 3 का मिल करके बनता तो अल्फा बाई 3 हो जाता। ठीक है, चलो अच्छी बात है ये। तो अल्फा बराबर जैसे अल्फा वहाँ पर क्या था वियोजन का स्थिरांक था, यहाँ पर क्या हो जाएगा संयोजन का स्थिरांक हो जाएगा, संगुणन स्थिरांक। अल्फा बराबर जहाँ लिख लीजिए अल्फा बराबर संगुणन स्थिरांक हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा संगुणन स्थिरांक हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा संगुणन के पश्चात, संगुणन के पश्चात देखिए क्या हुआ है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे 2, संगुणन के पूर्व 1 + 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा I माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा होगा, यही होगा कि नहीं होगा, होगा हाँ। ठीक है, अल्फा कामन ले लीजिए, I माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 अल्फा, या वैसे भी कर लीजिए, कोनो अल्फा कामन लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्फा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और जनरली इसको क्या करिए, एक को इधर वैसे नहीं लेना चाहिए था, कोनो मतलब नहीं है, I बराबर अल्फा बाई 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, लेने का कोनो मतलब नहीं था, फालतू कुछ ले लिए। ठीक है, तो I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा संगुणन के लिए अल्फा बाई 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, t बराबर 0 पर, t बराबर साम्य पर। अब मान लीजिए कि आपने एक अणु लिया है, उसके बाद ये
क्या कहते हैं टी बराबर 0 पर तो कुछ होगा नहीं, कनिक हिस्सा एकदम 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि समय बीता ही नहीं है। अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए अल्फ़ा की कमी हो गई। जब अल्फ़ा की कमी हो जाएगी तो हो क्या जाएगा, अल्फ़ा बाई यन हो जाएगा। बताया ना कि यहाँ पर जितना रहेगा वही आपके बटे में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए निकालेंगे वियोजन, यानी क्या कहते हैं आई बराबर, सॉरी ये क्या है, 1/2 गुणांक, किसके लिए, संयोजन या संगुणन के लिए। तो संगुणन के पश्चात 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन, संगुणन के पूर्व 1 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए 1 को पहले कर दीजिए, सॉरी अभी तो रन दीजिए, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटे एन, 1 को पहले करिए, आई माइनस अल्फ़ा 1 बराबर अल्फ़ा बाई एन प्लस अल्फ़ा, यही सॉरी माइनस अल्फ़ा होगा ना, माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कामन ले लीजिए, अल्फ़ा कामन ले लिए तो क्या बच गया, 1 अपान एन माइनस 1 बराबर आई माइनस 1 हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बटे 1 अपान एन माइनस 1, ये हो जाएगा संगुणन के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा। और ये चैप्टर इसी के साथ बहुत अच्छे स्वर में कहना पड़ रहा है कि चैप्टर क्लोज हो गया है।